हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आप लोग के लिए स्पेशल बीपीएससी टीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन के अभी दिसंबर में डेट घोषित हो चुका है कि एग्ज़ाम का, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कैंप यानी शिविर से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो आप लोग को सबसे पहले डालेंगे, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोग के सामने पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो वीडियो का और इस क्वेश्चन का और इस हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शिविर क्राफ्ट में सम्मिलित होता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, मानसिक क्रियाएं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक में रहकर प्राकृतिक के समीप रहने का अनुभव प्राप्त करना होता है। तो चारों ऑप्शन में है, मनोरंजन से, योग से, शिविर से, खेल से। तो आप लोगों ने देख लिया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी है, शिविर से संबंधित है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, शिविर का उद्देश्य है, जो हमारा कैंप, शिविर का इंग्लिश में बोलते हैं कैंप, जो शिविर का उद्देश्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। शिविर का उद्देश्य है व्यवहारिक कौशल सीखना, सकारात्मक सोच विकसित करना, व्यक्तिगत व्यवहार स्थापित करना, यानी उपयुक्त सभी हैं। 4 नंबर है, आयु के आधार पर कौन सा शिविर उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इनमें 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, योग शिविर। यानी आयु के आधार पर कौन सा शिविर उपयुक्त नहीं है, तो योग शिविर है, ऑप्शन सी सही है। एनसीसी जैसे शिविर का आयोजन करने वाला अभिकरण होते हैं। तो एनसीसी जो होता है नेशनल कैडेट कोर्प्स जो होता है दोस्तों 1948 में शुरू किया गया था, और इसका जो अभिकरण होता है ऑप्शन सी सही है, ये शासकीय एजेंसी होती है, ये गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है आप लोग का आया हुआ है किसी न किसी एग्ज़ाम में, और यह दोबारा आप लोग का आने का चांस है। अगर शिविर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा कहीं से नहीं आएगा। अगला है दोस्तों, घर और शहर से दूर प्राकृतिक गोद में सुनियोजित शिक्षात्मक और उद्देश्यपूर्ण अनुशासन में रहकर समय व्यतीत करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको शिविर कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो ऑप्शन बी सही है, बसंत ऋतु। दोस्तों हर एक एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप लोग देखते होंगे। अगला है, शिविर चलाने का पूरा प्रबंध कौन करता है। तो ऑप्शन ए सही है, शिविर संचालक। 9 नंबर है, शिविर की सभी गतिविधियों का निरीक्षण कौन करता है। तो ऑप्शन बी है, शिविर संचालक। 10 नंबर है, निम्न में से कौन शिविर के प्रत्येक दिन की रूपरेखा बनाता है तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन सी सही है, कार्यक्रम संचालक। दोस्तों कौन सी समिति शिविर में रहने वाले विद्यार्थियों के मनोरंजन की व्यवस्था करती है। तो ऑप्शन सी है, कैंप फायर समिति। दोस्तों कैंप फायर एक ऐसा वो है कि ये अगर कैंप में ना हो तो कैंप अधूरा माना जाता है। 12 नंबर है, शिविर से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों की योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। तो चारों ऑप्शन का जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, प्रबंध समिति। शिविर में उद्दंडता करने पर दंड किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों जो बच्चे कैंप में जो अनुशासनहीनता को जो करते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं, उनके लिए ऑप्शन सी है, अनुशासन समिति जो होता है उनको दंड दिया जाता है। अगला है, शिविर की नीतियों को क्रियान्वित कौन करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, उप शिविर संचालक। जीवन यापन का क्रियात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी है, शिविर के द्वारा जीवन यापन क्रियात्मक शिक्षण विद्यार्थियों को द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है।
शिविर में विद्यार्थी में कौन सी भावना जागृत की जाती है? तो ऑप्शन सी है नेतृत्व है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। शिविर उद्योग कलाओं में इनमें से किस एक कौशल का समावेग होता है? तो ऑप्शन सी है मानसिक कौशल। शैक्षणिक शिविर में विद्यार्थी में कौन सा सामाजिक गुण उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन डी है नेतृत्व दोस्तों। अगला है शिविर के लिए स्थान का चुनाव करते समय किस बिंदु पर विशेष ध्यान रखा जाएगा? तो ऑप्शन सी है प्राकृतिक व शांत स्थान पर। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। 20 नंबर है निम्न में से शिविर का प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें जो चारों हैं तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सभी इसमें सही है। खेल प्रशिक्षण शिविर, NS शिविर, बाल शिविर, उपयुक्त सभी सही हैं। शिविर का अनुशासन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये होता है कठोर होता है दोस्तों, क्योंकि अनुशासन में ही सभी लोगों को रहना होता है। टाइम से उठना होता है, टाइम से वर्कआउट करना होता है, जो भी मॉर्निंग एक्टिविटी, शाम की एक्टिविटी, खाना है, कुछ भी करना होता है, क्या होता है टाइम टू टाइम होता है। तो इसलिए क्या होता है अनुशासन शिविर का? कठोर होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 22 नंबर है निम्न में से शिविर की अवधि कौन सी होती है? तो एक दिवसीय भी होती है दोस्तों, साप्ताहिक भी होती है, मासिक भी होती है। तो उपयुक्त सभी सही है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसमें कैंप फायर समिति गठित होती है? तो ऑप्शन डी है शिविर में गठित होती है दोस्तों। एक शिविर के नियोजन में कौन सा कारक शामिल होता है? तो उपयुक्त सभी है दोस्तों, जैसे बजट, अवधि का निर्धारण, आयोजन समिति, उपयुक्त सभी सही। आम लोगों के लिए कौन से प्रकार का शिविर अधिक लाभदायक होता है? तो ऑप्शन डी है प्राकृतिक शिविर जो होता है दोस्तों, ये शिविर आनंददायक होता है, क्योंकि यह जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे जो प्राकृतिक के गोंदों में कैंप लगाया जाता है वो बहुत ही आनंददायक होता है। और उपयुक्त सभी सही हैं, यानी इसमें से डी सही है प्राकृतिक शिविर। शिविर में शामिल खेल गतिविधियां किसके अनुसार होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी है शिविर प्रतिभागियों के अनुसार होनी चाहिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। शिविर लगाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर दोस्तों जो भी हम कैंप या जो भी हम उद्देश्य के साथ किसी चीज़ को करते हैं तो वो क्या कैसा कैंप होना चाहिए? उद्देश्य रहित होना चाहिए कैंप दोस्तों। भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है, तो ऑप्शन सी है पश्चिमी उदाहरण है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। जो भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपी है तो यह पश्चिमी उदाहरण या पश्चिमी कल्चर से इसको लिया गया। अपने आपने जो BPED किया होगा, MPED, उसमें आप लोग को एक शिविर का एक पार्ट होता है, एक लेसन होता है, वो आपके नंबर में ऐड किए जाते हैं शिविर के भी, तो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। शिविर में एक समूह के अंतर्गत छात्र संख्या होनी चाहिए, तो दोस्तों 12 होनी चाहिए। शिविर में भाग लेने का गुण कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन सी है प्राकृतिक अध्ययन। शिविर की गतिविधि का रूप नहीं होता है, तो ऑप्शन डी है मुक्केबाजी दोस्तों। प्रशिक्षण शिविर का प्रकार है, तो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है ऑप्शन सी है नेतृत्व शिविर। दोस्तों नेतृत्व जो होता है ये कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? शिविर के द्वारा नेतृत्व का भी सबसे ज़्यादा, लेकिन जो प्रशिक्षण शिविर का प्रकार है नेतृत्व शिविर होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। निम्न में से शिविर की महत्वता के रूप में नहीं माना जाता है, तो यह उबाऊपन। दोस्तों शिविर कभी भी उबाऊपन नहीं होता है, उसमें हर प्रकार के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग शिविर लगाया जाता है। अगला है किसी अच्छे शिविर के आयोजन से संबंधित है, तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आयोजक, भोजन व्यवस्था प्रबंधक, कैंप फायर प्रबंधक, ये सभी लोग का क्या होता है शिविर में आयोजन से संबंधित रहते हैं। अगला है एक शिविर में प्रतिभागी में कौन से गुण का विकास होता है? तो ऑप्शन डी है दोस्तों अनुशासन का। अनुशासन जो होता है शिविर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अनुशासन में ही सभी बच्चों को रहना पड़ता है। निम्न में से शारीरिक गतिविधियों का आधार होना चाहिए, तो ज्ञानात्मक होना चाहिए, उद्देश्यात्मक होना चाहिए, सामाजिकता होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी होने चाहिए दोस्तों। शिविर की महत्वता होती है,
तो ऑप्शन इसमें आप लोग देख लिए होंगे, ऑप्शन डी सही है। स्वावलंबी जीवन का अनुभव, प्राकृतिक वातावरण का वास, सृजनात्मक गुणों का विकास, ये शिविर की महत्ता होती है। शिविर का रूप कैसा होना चाहिए? तो शिविर का जो रूप होता है दोस्तों, एक शैक्षणिक प्रक्रिया, शारीरिक कुशलता में वृद्धि, आत्मनिर्भरता गुण का विकास, यानी उपयुक्त सभी हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, कैंप फायर। 40 नंबर है, कैंप खेल आवश्यकता अनुकूल होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार। कैंप आयोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है, उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। दोस्तों शिविर स्थल चयन के लिए निम्नलिखित में से महत्व नहीं रखता है। तो दोस्तों ध्यान, जल, सुरक्षा ये तो रहते हैं, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है ये नहीं है। कैंप का उद्देश्य होता है, तो कैंप का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो मनोरंजनात्मक, जिसे रिक्रेशनल होता है, उस टाइप का उद्देश्य होता है दोस्तों, ताकि उसमें उबाऊपन ना हो। शिविर से संबंधित कौन सी समिति अनिवार्य तौर पर नहीं होती है? तो ऑप्शन सी है, प्रशिक्षण समिति। 45 नंबर है, नेतृत्व गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है, कैंप का प्रबंध करने से, ये जो नेतृत्व है ये कहाँ पर विकसित होता है? कैंप में विकसित होता है। ये एक उत्तम साधन है किसका? नेतृत्व प्राप्त करने का। दोस्तों तो ये रहे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया था कैंप से संबंधित। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से हर एक प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोग का शिविर से कैंप से संबंधित लाया था इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम के पर्पज़ से यह इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।